जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियसली मैंने वीडियोस बनाई थी एकेडमिक रिसर्च के हवाले से और वहाँ पर मैंने बिल्कुल एकेडमिक रिसर्च का स्टार्ट से लेके एंड तक कोशिश की है कि वो मैं 3 वीडियोस में वो सारी चीज़ें कंपाइल करके मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और फिर मैंने लास्ट वीडियो में मैंने मैसेज दिया था कि हाँ, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो बिल्कुल अपने क्वेश्चंस जो हैं हमें पर्सनल वो सेंड कर सकते हैं या वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम आगे रिसर्च पे जितनी भी नॉलेज है तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन के जवाब हम दें। तो जो हमने स्कैम किया और जो हमें ज़्यादा मतलब पर्सनल में सवालात मौसूल हुए, तो उसमें एक क्वेश्चन ये था कि क्या एकेडमिक रिसर्च और प्रोफेशनल रिसर्च ये सेम चीज़ें हैं? क्या हम एकेडमिक रिसर्च को एज अ प्रोफेशनल रिसर्च आगे कैरी कर सकते हैं? तो यहाँ पर स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल मतलब दोनों एक ही चीज़ें हैं। एकेडमिक रिसर्च को हम मतलब आगे कैरी कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल रिसर्च कैरी कर सकते हैं, लेकिन नंबर वन थिंग जो मैंने कहा कि एक जैसी है वो ये है कि प्रॉब्लम दोनों में आइडेंटिफाई होता है और सोल्यूशन दोनों का आता है। ठीक है जी, इस हिसाब से सेम है। इस हिसाब से सेम है कि आप फॉर एग्जांपल अपना कुछ थोड़ा सा काम करें और आप कंपनी को बिल्कुल अपना काम जो है हैंडओवर करें कि आप इससे मदद ले सकते हैं, तो यहाँ तक सेम है। लेकिन अगर हम मतलब जेनेरिकली बात करें तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एकेडमिक रिसर्च जो है वो अगर हम कहें तो 180 पे दूसरे प्रोफेशनल रिसर्च से आपका मुख्तलिफ है। ठीक है जी। एकेडमिक रिसर्च को स्कॉलरली रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी नॉलेज को, बेशक हमारी न्यू नॉलेज है, हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हम एग्जामिन चीज़ों को करते हैं, न्यू नॉलेज को हम लेके हम एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमारी होती है, प्रीवियसली हमारी पढ़ी होती है, एक हमारी बल्क क्वांटिटी में उसमें हम ऐड करने की कोशिश करते हैं और मतलब लोगों को थियरेटिकली समझाते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है आगे किस तरीके से होगी और अपनी नॉलेज को वहां पर हम रखते हैं। ठीक है जी। प्रोफेशनल रिसर्च को हम ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के हवाले से होती है, सर्विस के हवाले से होती है। आपकी जो है मतलब हम हायरार्कल प्रॉब्लम्स जो आते हैं उस हिसाब से हम चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हम करते हैं। ठीक है जी। तो उस हिसाब से हम स्पेसिफिक चीज़ों को लेके अपनी एक रिसर्च करते हैं कि हम इंस्टेंटली उस चीज़ को जो है हम वहाँ पर ख़त्म करें और उसकी हम सोल्यूशन निकालें। ठीक है जी। तो इसमें तो नंबर वन ये हो गया कि एक तो स्कॉलरली रिसर्च है, बस आपका नॉलेज पड़ा हुआ है, कोई तीसरा आके, चौथा आके, पांचवा आके वहाँ से हेल्प ले सकता है, मतलब इंस्टेंट उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की जल्दी कोशिश करता है और प्रॉपर अपनी एक रिसर्च टीम रखता है, वो स्पेशलाइज होती है उस डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, कि उस चीज को जो है आगे टैकल करे और उसकी सोल्यूशन निकाले। यानी नॉर्मल अगर हम अपनी रिसर्चर्स की बात करें, मैं अगर अपनी खुद बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 ईयर्स से अपनी रिसर्चर मतलब उसमें से अपने आप को शुमार करने की कोशिश करता हूं और हम इंटरनेशनली रिसर्चेस करते हैं, हम आर्टिकल्स लिखते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में मैं चला जाऊं और मैं कंपनी की फॉर एग्जांपल एक मतलब प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में मैं बैठ जाऊं, ठीक है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोडक्ट मतलब डिपार्टमेंट में मैं बैठ जाऊं वहां पे, तो शायद वो चीजें मेरे लिए उस तरीके से अंडरस्टैंडेबल ना हो या जल्दी से मैं उन चीजों को पिक ना करूं जब तक मुझे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब सारी इंफॉर्मेशन ना हो, जब तक मैंने ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली काम नहीं किया हुआ, जब तक ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजों को मैंने बिल्कुल तह से अंडरस्टैंड नहीं किया हो। ठीक है, यहाँ पर एकेडमिक रिसर्च में अगर चीज फॉर एग्जांपल खता भी हो जाए, ठीक है जी, यस नो में भी आपका कंक्लूजन आ जाए तो मसला नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपकी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के अलाइनमेंट के हवाले से चलनी चाहिए। ठीक है जी। तो वहां पर ये रिसर्च बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ठीक है जी। और दोनों रूट्स जो है बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर मैंने नोट किए हुए हैं, तो कुछ पॉइंट्स है मैं आप लोगों को मोटे मोटे पॉइंट्स की तरफ लेके आता हूँ, उस हिसाब से फिर हम यहाँ पर डिफरेंस शायद हमें फिर अंदाजा हो कि इस चीज में इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। हमारी जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल, अब हम रिसर्च की बात करते हैं, एकेडमिक रिसर्च की बात करते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात की है। तो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है जी, हम या तो लिटरेचर रिव्यू से ड्राइव करते हैं या फॉर एग्जांपल हमने प्रॉब्लम अपनी कम्युनिटी के हवाले से भी हमने रखा हुआ है, तो उस हिसाब से स्टिल हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस हमारे अगर खुद भी डेवलप्ड हो तो फिर भी हमारा लिटरेचर सपोर्टेड हमारा होता है और उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जो कि हम ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोफेशनल रिसर्च की बात करें
तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये तो अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है जी। प्रोफेशनल रिसर्च आपका क्या है, आपका अप्लाइड रिसर्च है जो आपके इंस्टेंट सोल्यूशन चाहता है प्रॉब्लम के। और दूसरा जो है ये तो आपका बिल्कुल मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल होते हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम लेके जो है आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो रही जी आपकी क्वेश्चंस की बात, जो कि हम नॉर्मली अपने रिसर्च में क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम ज्यादातर बात करें तो ये एकेडमिक रिसर्च आपका थ्योरेटिकल फोकस्ड होता है। ज्यादातर हम थ्योरी पे बात करते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। और पाकिस्तान में तो ये होता है कि हम कहते हैं कि 50 पेजेस का आपका लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, ठीक है जी। 50 पेजेस से आपका लिटरेचर रिव्यू कम ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमें सिखाया ही गया है कि आपकी क्वांटिटी बेस आपकी रिसर्च होनी चाहिए, बड़ी आपकी मतलब कॉपी होनी चाहिए, ठीक है जी। और फिर आप एग्जामिनर के सामने रखे तो वो बड़ा खुश होता है कि बहुत काम किया हुआ है। तो इसलिए आपका एकेडमिक रिसर्च आपका थ्योरेटिकल बेस होता है, जबकि आपका जो है मतलब प्रोफेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनल फोकस्ड होता है, आपका थ्योरेटिकल बेस नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल फोकस इसलिए होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि मॉर्टन 2002 ने क्या कहा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल जॉन 2023 ने क्या किया हुआ है, मतलब क्या कहा हुआ है रिसर्च के हवाले से, 1980 में कौन सी रिसर्चेज हुई, नहीं। इसका प्रोफेशनल रिसर्च के हवाले से कोई भी ताल्लुक लेना देना नहीं है। वो अपने प्रॉब्लम को रख के, ठीक है जी, अपने बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल के कॉन्टेक्स्ट को रख के वो चीजों को आगे एनालाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। तो ये थ्योरेटिकल फोकस होता है, वहां पर फिर आपका जो है प्रैक्टिकल फोकस आता है उस चीजें। फाइंडिंग्स जो होती है हमारी, ठीक है जी, एकेडमिक रिसर्च की फाइंडिंग्स की हम बात करें तो वो फाइंडिंग्स आपकी अगर फॉर एग्जांपल आती भी है तो वो हम मतलब जेनेरिकली हम कहते हैं तो वो पब्लिक होता है, ठीक है जी। मैं अगर फॉर एग्जांपल एकेडमिक रिसर्च की बात करता हूँ, बीएस, एमएस, पीएचडी लेवल पे होता है, आर्टिकल्स लेवल पे होता है, इवन आर्टिकल हमारा पब्लिश भी होता है। तो हमारी फाइंडिंग्स जो होती हैं वो जेनेरिकली आपके पब्लिक होते हैं। और एकेडमिक प्रोफेशनल रिसर्च की अगर हम बात करें तो वो जितनी भी होती हैं फाइंडिंग्स तो वो आपकी प्राइवेट होती है, ठीक है, जेनेरिकली प्राइवेट होती है। अगर हम बैंक के डेटा वगैरह की बात करें, वो सारी चीजें वो तो खैर वेबसाइट्स वगैरह पे होती हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल रिसर्च की बात करें, प्रोडक्ट के हवाले से, सर्विस के हवाले से, स्पेसिफिक अपने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो वहां पर आपकी जो चीजें होती हैं वो जेनेरिकली आपकी जो होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, उनको पब्लिक नहीं किया जाता, ठीक है जी। फिर हम रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स जो हमारी जनरली आती है तो हम क्या करते हैं एकेडमिक रिसर्च में, हम डायरेक्टली रिजल्ट्स को जो है बिल्कुल अगेन ओपन रखते हैं, जेनेरिकली हम ओपन रखते हैं, जेनेरिकली हम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, जेनेरिकली हम वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं। यहाँ पर अगेन आता है कि आपकी मतलब आपकी इंटरनली आप चीजों को देखते हैं, इंटरनली आपके रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल मतलब जाती हैं डिपार्टमेंट्स में, लेकिन वो आपकी इंटरनली जाती हैं, आपके पब्लिक्स में नहीं जाती कि ये रिजल्ट आ गया और हमारा प्रॉब्लम ये था, रिजल्ट अभी ये आ गया है और सोल्यूशन में फिर हम आगे जाएंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी फाइंडिंग्स और आपकी रिजल्ट्स जो हैं आपने पब्लिक किए तो इसका मतलब ये है कि हम मार्केटिंग के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो आपका कंपटीशन आ जाता है, ठीक है जी, आपकी राइवलरी है मार्केट में बैठी हुई है, आपकी रिसर्च के तरीकों को, मेथोडोलॉजी को मतलब वो जो है कोप कर सकती है। सबसे बड़ी बात वो आपकी खामियों को जो है वहां पर नोट करेगी, सबसे बड़ी बात वो आपकी वीकनेसेस को वहां पर नोट करेगी। तो यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल मतलब प्राइवेट पड़ी हुई होती है। हमने जेलेट की एग्जाम्पल में नॉर्मली देता हूँ अपने हिसाब से कि जेलेट हमारा जो ब्लू2 से ब्लू3 पे हमारा शिफ्ट हो रहा था, तो उसमें $1 मिलियन आपके जो है खर्च हुए थे। अभी नॉर्मल सी बात अगर हम कहें तो हम कहते हैं यार कि ये तो एक ब्लेड है तो बस तीसरा ब्लेड लगा ले, अभी जिलेट 4 कर दे, 5 कर दे, 6 कर दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो एक ब्लेड लगाते हैं। नहीं, अगर हम R&D की बात करते हैं तो आपके एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड तीसरा ब्लेड जो आपका एडिशनल वहां पर मतलब आ गया था, तो उससे आपके $1 मिलियन वहां पे लगे थे, ठीक है जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च आपका होता है कि जो $1 मिलियन आपने उस पे लगाते हैं सिर्फ रिसर्च पे, उसके बाद जो है आपका एक छोटा सा ब्लेड आपको दिखाई देता है कि ओ नया ब्लेड मार्केट में आ गया है और बड़ा मतलब कंफर्टेबल है, ठीक है, बड़ा मतलब यूजर फ्रेंडली है। तो उस हिसाब से हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल की चीजों को ज्यादातर सीक्रेट रखते हैं कि हमारी वीकनेसेस का किसी को पता ना हो। तो ये मतलब ब्रॉडर में मैंने चीजें समझाई हैं, शायद मैंने क्वेश्चन को आंसर किया हूं उस हवाले से कि हाँ एकेडमिक रिसर्चेस हमारे प्रोफेशनल रिसर्च से बड़ी मुख्तलिफ होती हैं।
और आपके कोई सवालात हैं तो बिल्कुल आप हमें पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे रिसर्च के हवाले से जितनी भी, क्योंकि ये ऐसा नॉलेज है कि जो खत्म नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो डिफरेंस के हवाले से मैंने बता दिया। और भी कोई क्वेश्चन है तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कुछ हिसाब से हम टैकल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।